नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके अपने खेल खबरों के कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम और निर्णायक मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम आज एफआईएच की नवीनतम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। आकाशवाणी संबलपुर के सौभाग्य रथ ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। और फीफा महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय। मंगलवार को स्पेन का मुकाबला स्वीडन से और दूसरे सेमीफाइनल में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच आज अमेरिका की फ्लोरिडा में खेला जा रहा है। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है और ताजा समाचार अगर हम बात करें तो छठे ओवर में 2 विकेट पर भारत ने 36 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर आउट हुए और शुभमन गिल का भी विकेट गिर गया है। और अभी जो करंट स्कोर है 6 ओवर और 2 गेंदों का मैच हो चुका है। 2 विकेट पर फिलहाल 52 रन भारत ने बना लिए हैं। और अगर हम देखें तो जिस तरह से शुभमन गिल ने 9 रन बनाए, उनका विकेट गिर गया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अभी क्रीज पर हैं। सूर्य कुमार यादव 15 रन उन्होंने बनाए हैं 13 गेंदों पर। तिलक वर्मा उनका साथ दे रहे हैं। 12 गेंदों में 21 रन की उन्होंने पारी खेली है और कुल स्कोर हुआ है 6 ओवर और 2 गेंदों के खेल के बाद 2 विकेट पर 53 रन। और अगर विकेट की बात करें तो आज अकील हुसैन उन्होंने 2 विकेट लिया है। हालांकि इकोनॉमी उनकी 7 की है और पूरे नजरों जो ये खेल है इसके ऊपर नजर बनाए हुए। सचिन, तो आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे शुरुआत तो बहुत हम लोगों के लिए अच्छी नहीं रही है जी सिद्धार्थ। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी 2 विकेट गंवाने के बाद अगर बाकी के बल्लेबाज जी एक अच्छा स्कोर बनाने में सफल रहते हैं तब जरूर हम ये मान सकते हैं कि जो ये 5वां टी20 मैच है जिसको फाइनल की तरह माना जा रहा है, क्योंकि 2 मैच वेस्टइंडीज मेजबान ने जीते हैं और बाकी 2 मैच हमने जीते हैं। और एकदम अभी ये मामला कांटे का सा एकदम लग रहा है कि फंस सकता है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से एक तरफा एक जीत हमने दर्ज की थी और ये लग रहा था कि ये जो हमारी जो सलामी जोड़ी है ये अगले मैच में भी शायद इसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। और ये भरोसा भी बल्लेबाजों की तरफ से लग रहा था जिस तरह से वो खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन आज मैदान में वो बात फिर नजर नहीं आई, क्योंकि यशस्वी ने भी जैसे मैच के बाद जो होते हैं आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने ये विश्वास जताया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहीं से वो अपनी पारी जो नाबाद रहे थे तो वहीं से वो अपनी पारी शुरू करेंगे। और गिल ने भी माना था कि उनसे जो गलतियां हुई हैं उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया है। और वो लेकिन वो जोड़ी उस तरीके से प्रदर्शन करने में सफल नहीं रही, क्योंकि उस मैच में हम सब लोगों को याद है कि 165 रन की जो साझेदारी हुई थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम 18 गेंद रहते लक्ष्य पाने में सफल रही थी। तो उस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ और कप्तान को भी यही भरोसा था कि हमारे पास इतनी अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है, जिसकी वजह से हम एक बड़ा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पे टांगने में सफल रहेंगे, जिससे दबाव बनेगा। लेकिन अभी भी ये हो सकता है अगर हमारे जो अभी सूर्य कुमार और तिलक वर्मा भी अच्छी, हालांकि तिलक वर्मा अगर हम देखें तो अभी फिलहाल 27 का स्कोर हो गया है, काफी 192 का स्ट्राइकिंग रेट है उनका। 14 गेंदों में 27 रन उन्होंने बनाए हैं और अच्छा खेल रहे हैं। तिलक वर्मा जमते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अकील हुसैन जो है 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं हमारे सलामी बल्लेबाजों के। कितनी बड़ी चुनौती है वो? नहीं, देखिए अब टी20 में आप कुछ कह नहीं सकते सिद्धार्थ, लेकिन ये पिछले 2 मैचों में तो इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था अकील हुसैन को, और उससे पहले भी इनका प्रदर्शन ठीक है, विकेट मिला था इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि ये लगे कि ये कोई बहुत चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसी कोई गेंदबाजी करने में करते हुए नजर आ रहे हैं या करेंगे। लेकिन आज जो उन्होंने जो 2 एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो भारतीय टीम को जो आघात पहुंचाया है, ये जरूर इनके कैरियर के लिए एक यादगार चीज हो सकती है। अगर ये
मुकाबला गेंदबाज, कैरिबियाई गेंदबाज अपने पक्ष में बनाने में सफल रहते हैं जी। तब, क्योंकि T20 में देखिए अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी 60 रन हो चुका है जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से 7 ओवर का मैच हुआ है, तो अभी हम बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे जो है टांगने में भारतीय टीम सफल हो सकती है और इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर सकती है। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 2 विकेट पर 60 रन भारत ने बना लिए हैं और इस समय सूर्य कुमार यादव 14 गेंदों में 16 रन बनाकर और तिलक वर्मा 15 गेंदों में 27 रन बनाकर नाबाद हैं और उम्मीद कर रहे हैं, अगर हम करंट रन रेट की बात करें तो 8.57 का जो करंट रन रेट है, तो फिलहाल ये है और उम्मीदें काफी हैं क्योंकि ये निर्णायक, क्योंकि ये श्रृंखला का निर्णायक मैच है, तो काफी इसके ऊपर नजरें भी हैं क्योंकि आज का मैच डिसाइड करेगा कौन सी टीम श्रृंखला जीतती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। बात करते हैं हॉकी की। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम आज FIH की नवीनतम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। रैंकिंग में नीदरलैंड्स पहले और बेल्जियम दूसरे स्थान पर है। ये दूसरी बार है जब भारतीय टीम FIH रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंची है। भारतीय टीम ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल करने के बाद ये रैंकिंग हासिल की थी। आइए सुनते हैं इस रैंकिंग पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार खिताबी जीत के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन और ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH विश्व रैंकिंग में इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इससे पहले जब 7 जुलाई को FIH प्रो लीग सत्र की समाप्ति पर सूची को अपग्रेड किया गया था, तब भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2746 अंकों के साथ चौथे स्थान पर थी और उसके इंग्लैंड से सिर्फ 15 अंक कम थे। अब 3095 अंकों के साथ नीदरलैंड्स पहले स्थान पर और 2917 अंकों के साथ ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड चौथे और विश्व चैंपियन जर्मनी 5वें पायदान पर है। मलेशिया, जो चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांचक फाइनल में भारत से हार गया था, उसे भी 1 रैंक की बढ़त मिली है। टीम ने न्यूजीलैंड को पछाड़कर 1 स्थान की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर कब्जा जमाया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ सचिन, जिस तरह से भारत का यहाँ पे प्रदर्शन था, तो निश्चित तौर पर जो रैंकिंग में इजाफा हुआ है उससे हमें काफी खुशी है कि अब भारत तीसरी पायदान पर है। किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पे देखिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप अगर हम विश्व स्तर की टीमों के बीच में अपने को पाते हैं, अगर आप टॉप 5 में भी हैं और उसके बाद टॉप 3 में आ जाते हैं, मतलब तीसरे नंबर की टीम बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ ये दूसरी बार ऐसा हुआ है सिद्धार्थ। पहली बार तब हुआ था जब टोक्यो ओलंपिक में हमने कांस्य पदक जीतने में सफल रहे थे। 41 साल का जो हमारा जो सूखा खत्म हुआ था पदकों का, उसके बाद तब हम पहली बार तीसरी पायदान पे आए थे और ये उसके बाद ये दूसरा मौका है। और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके का था। बहुत ही अद्भुत हॉकी खेली। फाइनल में जरूर आप कह सकते हैं कि कुछ एक लग रहा था एक समय में दर्शकों को कि एक झटका लग सकता है जब वो बढ़त बनाए हुई थी मलेशिया टीम, लेकिन बाद में जो है सब कुछ ठीक हो गया परिणाम के दृष्टि से। और ये बड़ी उपलब्धि है और इसका असर जो है मुझे लगता है कि जो थोड़े दिनों बाद जो एशियन गेम्स आने वाले हैं उसके प्रदर्शन पे जरूर पड़ेगा। और क्योंकि एशियन गेम्स में अगर टीम जीतती है तो आप सीधे ओलंपिक टिकट कटाते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका मनोबल इसी तरीके से ऊंचा रहे जिससे कि आपको वहां अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे आप। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि ये जो भारत की जो तीसरे स्थान पर भारत ने रैंकिंग में स्थान हासिल किया है, उससे निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की जो हौसला अफजाई है वो तो होगी ही। और भारत का जो आगामी टूर्नामेंट्स हैं, जैसा कि आपने बात की कि एशियाई खेल आने वाले हैं, तो उसमें भी हमारे खेल के प्रदर्शन में निश्चित तौर पर सुधार होगा। आकाशवाणी संबलपुर में प्रसारण निष्पादक श्री सौभाग्य रथ ने आज सुबह 8:40 पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने इसके साथ ही आकाशवाणी के प्रतीक के रूप में ट्रांजिस्टर और आकाशवाणी का ध्वज, जिसमें लिखा था आकाशवाणी एट द टॉप ऑफ यूरोप, भी फहराया। और स्पोर्ट्स कैन से बात करते हुए सौभाग्य ने हमें क्या कुछ बताया, आपको सुनवाते हैं।
मेरा नाम सौभाग्य कुमार रथ है और मैं आकाशवाणी संबलपुर में प्रसारण निष्पादक के रूप में काम करता हूं। जब पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार भारत G20 होस्ट कर रहा है, तभी मैं आकाशवाणी का एक ट्रांजिस्टर सेट, एक ध्वजा और आकाशवाणी का एक टी शर्ट लेके यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो रशिया में है, उसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, और उसको 15 अगस्त को सबमिट करने के लिए आया था, मगर मौसम को देखते हुए हमारे गाइड ने हमें 13 अगस्त को ही समय दिया और उसी हिसाब से हम रात को 3 बजे हमारे 6 लोगों के साथी और 3 गाइड के साथ हम निकल पड़े थे और सुबह 8:40 जो रशिया के समय के अनुसार और जो भारत के समय के अनुसार 11:10 पे हमारी टीम ने यहाँ पे माउंट एल्ब्रूस सबमिट की। और ये उपलब्धि के लिए मैं आकाशवाणी के मेरे सभी साथी शानदार प्रदर्शन किया है और आज ही से सचिन हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हुआ है और उसके पहले ही दिन उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया, आकाशवाणी का नाम रोशन किया, उसका झंडा उन्होंने वहां पर लगाया और कहीं ना कहीं एक भारत का जो संदेश है G20 की अध्यक्षता का और जो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं, उसे पूरे विश्व में फैलाया। जी बिल्कुल। बढ़ते अगली खबर की ओर। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के 2 सफल संस्करणों के बाद टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुआ। सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस प्रतियोगिता में 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता 22 अगस्त तक चलेगी। तो खेलो इंडिया अपने आप में एक पहल ऐसी है जहां पर नए नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सिद्धार्थ, अच्छी एक पहल है और इससे जो है एक नए टैलेंट का पूल तैयार करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। और हम ज्यादातर खेलों में देख ही रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पास कोई भी खिलाड़ी पीछे जो बेंच स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं वो लगातार हमारे पास मौजूद है हर खेलों में, और इससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। फीफा महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। मंगलवार को स्पेन का सामना स्वीडन से होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में स्वीडन ने जापान को, इंग्लैंड ने कोलंबिया को, स्पेन ने नीदरलैंड्स को और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। और अब सेमीफाइनल का बिगुल बच चुका है। ठीक है, सेमीफाइनलिस्ट आमने सामने होंगे। तो किस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को देखा आपने? सबसे दिलचस्प बात यह है सिद्धार्थ इस टूर्नामेंट की अब ये जो 4 टीमें निकल के आई, इनमें कोई भी पूर्व चैंपियन टीम नहीं है। यानी कि इस बार ये तय हो गया है कि 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप का जो भी चैंपियन बनेगा वो नई एक टीम होगी। और पिछले 8 संस्करणों में सिर्फ अमेरिका, जापान, नॉर्वे और जर्मनी ही इसमें विजेता रहे हैं। और इस बार जर्मनी की टीम तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, और अमेरिका और नॉर्वे भी जो है जल्दी बाहर हो गए। जापान को तो अभी क्वार्टर फाइनल में ही हराया। तो अब जो है दिलचस्प होगा मुकाबला कि ये देखने वाली बात होगी कौन सी टीम चैंपियन बन के निकलती है। और चलते चलते बात टेनिस की। कनाडा ओपन में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। खिताबी मुकाबला आज देर रात खेला जाएगा। वहीं महिला सिंगल्स में जेसिका पेगुला ने कनाडा ओपन में विश्व नंबर 1 इगा स्विटेक को 3 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। इसी के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार, शुभ रात्रि।